जय हिंद छात्रों, आप सभी कैसे हैं। और मैं त्रिकोणमिति का सीरीज जो चला रहा था, अब 1-2 दिन के लिए उसको बंद कर दिया हूं, चूँकि सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज आप लोगों को मैं मैथ का वायरल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपा रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिए। 100% मैं बताता हूं कि आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा। 100% बोलता हूं। देखिए, कोई 100% नहीं बोलता है। मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को, जो कल एग्ज़ाम होगा इसका मैथ का, तो उसमें आएगा। और परीक्षा महल में प्रवेश करने से पहले इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को ताज़ा हो जाएगा। ऐसे मुझे पता है कि आप लोगों को शायद आता होगा, और कुछ बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको प्रॉब्लम होगा या डाउट होगा, तो अपना उसको ये समझेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, और देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का आएगा, ठीक ना। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो दिया हुआ क्वेश्चन की द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 में शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू होगा। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे हम डायरेक्ट। दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिला। तो आपको मिल गया a बराबर 4। देखिए ये जो x² है, तो इसके गुणांक को हम a बोलते हैं। तो a बराबर इसमें x² के पहले क्या है, 4। और देखिए यहाँ से आपको मिला b। तो b बराबर देखिए x के पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 इसका गुणांक है, और माइनस लगा हुआ है, तुम लिख लेंगे -1। उसके बाद आपको मिल जाएगा c। देखिए c जो होता है अचर पद होता है, और ये कितना है, -4 है। ये कितना है, -4। कितना है, -4। तो यहाँ से लिख लेंगे -4। और देखिए इसका फार्मूला होता है, लिख लेंगे सूत्र से। क्या लिख लेंगे, सूत्र से। और सूत्र आपका क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है आपका -b/a, ठीक। तो अब देखिए -b, तो ये आपका ये तो पहले फार्मूला में माइनस है, तो इसको माइनस लिख लेंगे। और b आपका कितना है, -1 है, तो यहाँ से लिख लेंगे -1, और इसको दे देंगे कोष्ठ में। फिर आपका a कितना है, तो a आपका 4 है, यहाँ से a पता है ना 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस होगा 1/4। इसको एक आंसर निकाल लिए, ठीक। अब देखिए क्या निकालना है हमको, गुणनफल। तो यहाँ से लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। और देखिए ये आपका फार्मूला होता है c/a। और देखिए c कितना आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप c देख सकते हैं, तो -4। यहाँ लिख लेंगे -4। और a कितना है, तो देखिए यहाँ से आपको a मिल जाएगा 4। ये कट हो जाएगा -1, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ ऐसे लिख लेंगे बराबर -1, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। अतः हम लिख सकते हैं, या अतः क्या लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अतः नहीं लिखेंगे, बस इतना ही पर आंसर कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें, ठीक। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरुआत होता है। x² माइनस 3 आपका दिया हुआ है, बराबर शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में क्या दे देंगे, शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में क्या दे देंगे, शून्य। या अब देखिए x², और बराबर ये आपका जो, और जब इधर आएगा बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो x, और e² हटाएंगे तो इधर का क्या जाएगा, रूट। तो यहाँ √3। और देखिए जब आंसर रूट में होता है तो उसका प्लस माइनस दोनों में आंसर लिख देते हैं। अतः लिख देंगे, अतः यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं प्लस माइनस, इसको ऐसे साफ लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए इसको ऐसे बराबर दे देंगे, और यहाँ प्लस माइनस √3। अतः
आपका शून्य क्या हो गया, शून्य के एक लिख देंगे √3 और एक माइनस √3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे इसको अंडरलाइन करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, आप लोग इसको ईजिली से कर सकते हैं। और देखिए बच्चा क्या गलत करता है कि वो क्या करता है कि ऐसे x का मान जो है √3 लिख देता है, जो कि गलत है। जब भी √ में रहेगा तो उसका प्लस माइनस दोनों में लिखना आपको चाहिए। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दिया हुआ है कि यदि 3x - ay = 20 और x + by = 3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले हम देखेंगे कि a किस में है। देखिए ये आपका एक पहला जो समीकरण है इसमें a है और ये b जो है आपका दूसरे समीकरण में है। तो हम पहले समीकरण से a का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण से b का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में गलत है जी। अब क्या गलत है आखिर में, देखिए आपको एक्स वाई का तो मान चाहिए, एक्स वाई का मान कहीं दिया नहीं है तो दिक्कत तो होगा ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में आपका छूट गया। ठीक ना, यहाँ देगा कि जबकि x बराबर आपका हो जाएगा कितना 5 और y बराबर कितना देगा 1। ठीक ना, यही क्वेश्चन में है आएगा। क्वेश्चन में तो ये देगा कि x का मान आपका 5 है और y का मान 1 है और यही क्वेश्चन आया हुआ है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आप लोग इसको पढ़ कर जाइए और मज़े से आराम से बनाइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए चूँकि इसमें a है और इसमें b है, हमको x y का मान पता है तो हम समीकरण 1 से क्या निकालेंगे a का मान, और इसमें b है। अरे यार जब इसमें a है तो a इसी से निकलेगा ना और b इसमें है, तो अब बताओ। अरे लोल, तुम्हारे घर चोरी का माल है तो मेरे घर से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो मान लो कि इसके घर में एक चोर है और इसके घर में एक चोर है, दोनों चोरवा निकल जाएगा। अगर जाएगा 2 सिपाहिया, तो मान लो कि ये सिपाही है, क्या है ये सिपाही है और ये सिपाही जब जाएगा तो इसको निकाल देगा। तो चलिए देखते हैं। तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण आपका क्या है 3x - ay बराबर कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए या 3 गुना, और देखिए x का मान कितना है 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x की जगह क्या है 5 माइनस a, और देखिए y का मान दिया हुआ है आपका 1, तो यहाँ गुना लिख सकते हैं 1 बराबर कितना हुआ 20, या पंक्तियाँ 15 और एक a में अगर 1 से गुना करने क्या होगा a होगा बराबर कितना होगा 20। और देखिए अब यहाँ माइनस a, और इस 20 में, ठीक ये 20 में ये 15 इधर जाकर घट जाएगा तो क्या होगा यहाँ प्लस है और इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। चूँकि यहाँ 15 क्या है प्लस में और इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस a बराबर कितना है आपका 20 में से 15 जाएगा 5। अब a बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर का है तो इधर चल जाएगा, तो -5 आपका एक आंसर आ गया। a का मान कितना आया, a का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए अब क्या करेंगे समीकरण 2 में क्या लिखेंगे यहाँ, इस समीकरण 2 में x तथा y का मान देने पर आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आपका दूसरा समीकरण क्या है, तो समीकरण आपका दूसरा ये है जिसमें कि b है, तो हम लिख लेंगे x + by बराबर कितना है 3, यहाँ से दे देंगे या। अब देखिए x का मान फिर रखेंगे तो x का मान आपका 5 हुआ प्लस b, और देखिए यहाँ भी आपका y का मान है तो y का मान रख देते हैं कितना है 1, तो यहाँ से रख देंगे 1 बराबर 3, या देखिए यहाँ आपका 5 और b में अगर 1 से गुना करें क्या होगा प्लस b बराबर कितना होगा 3, यही होगा ना। या अब देखिए b को इधर रखते हैं
और 3 और ये 5 जो है प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कि इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, इधर प्लस है तो यहाँ से कर देंगे माइनस। इसलिए b बराबर कितना आ गया आपका, 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -2, चूँकि कम से अधिक घट रहा है। और इस तरह आपका b का मान आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः a बराबर कितना आया -5 और b बराबर कितना आया -2। ऐसे भी आंसर यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक, या इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x² + 7x + 3 प्लस को x + 1 से भाग दीजिए। भाग दे देते हैं, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन, भाग देना आता है ना, तो ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। 4x² + 7x + 3 क्या है +3, यही है ना। अब देखिए आपको भाग किससे देना है, x + 1 से, ठीक। तो भागा देखो, आप भागा के ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपका मर्जी, जहाँ लिखिए, तो हम ऊपर लिख रहे हैं। चलिए पहला पद को हमको कटाना है, ठीक। तो पहला पद को कटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका x के पाँव x 4x² है, कितना है 4x²। और यहाँ अब क्या करेंगे कि हमको 4x², देखो भाग का मतलब, भाग में आपको पहला पद को किसी तरह कटाना है, ठीक ना। तो अगर देखिए यहाँ स्क्वायर है, अगर हम 4x से गुना कर देंगे, 4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x² हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका 4x², यहाँ लिख देंगे हम 4x²। अब देखिए 4x में इससे की गुना, फिर इस 4x में हम इससे 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका प्लस, कितना आएगा 4x, ये आएगा ना। अब देखिए ये माइनस, ठीक, ये आपका कट हो जाएगा। अब देखिए 7x में से 4x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3x, और ऊपर से कितना उतरेगा 3 उतर जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए अब आपको इसको कटाना है, तो देखिए यहाँ x है, यहाँ 3x है, ठीक। तो अगर 3 से गुना कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3 से गुना कीजिए तो 3x, क्या हो जाएगा 3x। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। और देखिए अब हम इस 3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 में अगर 3 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3। तो अब देखिए ये माइनस आपका कट हो गया ना। तो यहाँ से लिख देंगे अतः भागफल, गलत लिखा गया ना, अतः भागफल कितना हुआ आपका, भागफल आया। देखिए ये भागफल इसको बोलते हैं, तो लिख लेंगे 4x + 3 और शेष बच रहा है क्या, देखिए तो शेष क्या आया हमारा, कट गया है, यानी कि 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए आपका आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 84 और 455 का मौसा ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पहले कर सकते हैं ऐसे मौसा भाग से, यहाँ 84 लिख दीजिए और यहाँ 455 जी 455, ठीक। तो देखिए आप इसमें भाग देंगे, तो देखिए आप 80 से पर भाग दीजिए तो हो जाएगा 8 पंचे 40 400, और फिर आपका ये 50 तो 80 से कम होगा, 4 चौक 16, यानी कि 5 से चला जाएगा, ठीक। 5 से ले जाइए तो हो जाएगा 5 चौका 20 2 और 8 पच्चीस 40 2 42, ठीक। कितना बचेगा 35। अब इस 35 मांगने में कितना 84 से, इस 84 मांग देंगे तो 35 दूनी कितना होगा 70, कितना बचेगा 14। इस 14 मांगने में फिर 35 से कितना होगा, तो हो जाएगा
ये 14 से देंगे कितना, 35 से, तो 14 दूनी 28, कितना बचेगा 7, और 7 से भाग देंगे फिर इस 14 में तो कितना होगा 7 दूनी, सॉरी 14 है ना, 14, 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ आपका मसा आ गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे, देखिए ये आपका 455 कैसे आया, तो 455 जो है कितना से 84 से गुना किए, 84 में 5 से गुना किए, 84 गुना 5 तो कितना शेष आया 35, तो यहाँ लिख लेंगे हम 35, ठीक। अब देखिए ये आपका जो 84 है ये कैसे आया, ये 84, तो यहाँ लिख लेंगे 84, तो देखिए 84 आया आपका 35 गुना 2, यहाँ लिख लेंगे यहाँ 35 गुना 2, और देखिए आपका शेष कितना बचा 14, यहाँ लिख लेंगे 14। अब देखिए 35 लाना है, तो ये आपका 35 कैसे आया, तो 14 से 2 भाग दिए, तो 14 गुना 2 प्लस कितना बचा 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब ये आपका 14 है, तो यहाँ लिख लेंगे 14, तो 14 कैसे आया, तो 7 से, तो 7 गुना 2 अब प्लस आपका शेष कितना होगा, ये कट गया, इसका मतलब कि 0 0, यहाँ लिख देंगे 0 0। अतः देखिए अब जहाँ आपका यहाँ 0 आया आपका मसा मिल गया, यही आपका मसा होगा। अतः HCF यानी इसको हम लिख सकते हैं मसा बराबर कितना आया 7, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से इसको चाहें तो हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बोल रहा है द्विघात समीकरण √7y² माइनस 6y, उसके बाद है आपका -13 √3 का विवेचक ज्ञात करना है और मूल की प्रकृति बताना है कि इसका मूल है कैसा। तो चलिए आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे, देखिए आपका a बराबर कितना है, तो आपका a बराबर देखिए ये जो y² के पहले है √7, तो इसको लिख लेंगे √7। b कितना है, तो b आपका -6 है, यहाँ देखिए y के पहले है, और c जो है c अचर पद होता है, तो इसमें क्या है c आपका कितना है -13 √3। अब देखिए विवेचक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं D, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी इसका अंग्रेजी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं विवेचक, विवेचक या विविधकर बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी में दिया तो हिंदी में लिख लेंगे, क्या करेंगे विवेचक, और कोष्ठ में क्या लिख देंगे D। क्या होता है फार्मूला b², यहाँ चाहे तो इसे लिख सकते हैं सूत्र से, क्या लिख सकते हैं सूत्र से, तो b² -4ac। अब देखिए आपका b कितना है -6 है, ये आपका -6 है, तो यहाँ से लिख लेंगे -6 का होल स्क्वायर -4। अब देखिए a कितना है, a √7 है, √7, और आपका देखिए ये 4 a लिख लिया। अब कितना लिखना है हमको c, तो c हमको यहाँ से मिल जाएगा इंटू माइनस कितना है -13 √3, और इस माइनस को हम कोष्ठ में दे देंगे। अब देखिए 6 का 36। अब देखिए ये आपका यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस का जाएगा प्लस, 13 में 4 से गुना करना, 13 चौका 52, और ये आपका हो जाएगा √21। अब देखिए इसको हम इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ठीक ना, तो इसको इतना ही पर छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें कहीं माइनस तो नहीं है ना, यानी कि d जो है आपका बड़ा है 0 से, ठीक ना, d बड़ा है 0 से, क्या लिख लेंगे कि d बड़ा है 0, और एक आंसर तो आपका d यही हो गया, ठीक ना। अब लिख लीजिए d बड़ा है 0 से, अतः क्या लिख लेंगे, इसको लिख देते हैं अच्छा से, अतः
इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। देखिए डी जो होता है ना, डी आपका बड़ा है। अगर डी देखिए यहाँ समझ लीजिए, डी अगर बड़ा है 0 से तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर डी अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लीजिए डी आपका छोटा हो गया 0 से, यानी कि माइनस में आ गया, डी देखिए डी आपका 0 से कब छोटा होगा, जब वो माइनस में रहेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए माइनस, अब बताइए -4 है तो इसका मतलब कि 0 से भी कम है। तो 0 से डी कम उसी केस में होगा जब ये माइनस में आपका डी आएगा। तो उस केस में क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। आया समझ में। तो चलिए, ऐसे तो क्वेश्चन यही पूछा है, ये तो वायरल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना जरूरी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए 25, 28, 31, 100 का क्या निकालना है हमको, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, 25, 28, 28, 31 डॉट डॉट है, 100 का योगफल ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। और देखिए ए बराबर आपके कितना दिया हुआ है, 25। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ये प्रथम पद है, ए हो गया, ठीक। अब यहाँ से निकाल लेंगे डी। डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दूसरे पद से पहले पद को हटा दें। जाकर आप एपी देखिए, उसमें बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, ए डी जो वगैरह सूत्रों का भी बताए हैं। तो यहाँ मैं समय अधिक नहीं बर्बाद करूँगा। डी 28 में से कितना घटा देंगे, 28 - 25, यानी डी हमारा मिल गया कितना, 3। 28 में से 25 जाएगा, 3 बचेगा ना। उसके बाद देखिए ये आपका अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम बोलते हैं ए एन। ए एन बराबर हमको मिल गया कितना, 100। अब देखिए हमको निकालना है क्या, एस एन। क्या ज्ञात करना है, एस एन। तो चूंकि हमको देखिए एस एन जो है पता नहीं, एन पता नहीं है, तो पहले हम एन पता कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो आपका देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखिए आपका एन कितना दिया हुआ है, देखिए आपका एन यहाँ 100 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 100 बराबर ए कितना है, तो 25 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 25 प्लस। अब देखिए एन पता नहीं तो एन को लिख लेते हैं जो कहते हैं। और डी कितना है, तो डी आपका मिला है 3। देखिए यहाँ से डी निकालें कितना मिला है, 3, यहाँ लिख लेंगे हम 3। अब देखिए 25 सॉरी कितना है, 100। और ये 25 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर 25 से क्या है प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा। बराबर कितना बचेगा, n -1 इंटू 3। अब देखिए अगर हम यहाँ से n -1 निकालते हैं तो देखिए आपका घट कर कितना होगा, 75, और बटे में कितना हो जाएगा, 3। काट दो तो 3 से 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, कितना आया, 25। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम n बराबर 25, कितना हो जाएगा, n बराबर कितना होगा आपका 25, और ई -1 है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, कितना आया 26, यानी हमको n मिल गया। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा लेंगे एस एन। पुनः लिखेंगे पुनः सूत्र से। तो पुनः सूत्र अब एस एन का लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2, उसके बाद आपको होता है 2a प्लस n -1 इंटू डी। यही होता है ना, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, और इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब चलिए आपका n कितना है, देखिए n आपको मिल गया यहाँ से 26 बटे में 2 और a कितना है, देखिए आपका a 25 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 25
प्लस एन कितना है 26 है, यहाँ से 26 है, और आपका -1, और उसके बाद डी कितना है, तो डी आपका मिला है, आपको डी कितना मिला है 3, यहाँ 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 3, फिर इसको ऐसे कर देंगे, इसको भी ऐसे कर दे रहे हैं। अब चलिए, तो ये आपका कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, और देखिए ये आपका 26 में से एक जाएगा कितना 25, अब 25 में 3 से गुना 25 दिया 75, यानी कितना आ गया आपका 13 गुना 125, अगर 50 को 75 जोड़ेंगे कितना होगा 125। अब इसका गुना कर लो, तो 13 पंचे 65, कितना हासिल हुआ आपका, हासिल 6 हुआ। और देखिए 13 दूनी 26 और 6, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, 26 और 6 32, कितना हासिल हुआ 3। उसके बाद 13 और 3, 13 3 19, यानी 1925 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए इसका एक और थोड़ा सा हम बना सकते हैं, ठीक ना। इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, और चलिए इसको हम मिटा करके आगे एक दूसरा विधि बता दे रहे हैं। तो दूसरा विधि आपका, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको यहाँ से। देखिए ये भी सही है, ये गलत नहीं है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये भी सही है। और एक दूसरा बता रहे हैं जो मेथड, वो भी सही है। अब आप लोगों को जो आसान लगेगा वो अपना कर लेना। तो चलिए इसको हम, या देखो ये तो रहेगा, इसको मिटा दे रहे हैं इतना को। यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला एक और होता है, उसी से हम कर लेंगे अपना। तो चलिए यहाँ से आपका एक फार्मूला और होता है n/2 a + an, ऐसे ही फार्मूला होता है, ठीक ना। तो देखिए आपका n कितना हुआ 26/2, ये आपका 26 n की जगह लिख दिए, और ये 2 है तो 2। उसके बाद आपका a कितना है, देखिए a आपका 25 है, लिख देंगे 25, प्लस n कितना है 100, यहाँ से n है ना, तो यहाँ से लिख देंगे 100। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना होगा 13, और ये गुना कितना है 125, फिर गुना कर देंगे उसी तरह, 13 पंचे 65, ये 5 है, 65 6, और 13 दूनी 26, 6 26 है, और 6 32 है, आपका कितना होगा 3 हो जाएगा ये, और 13 1 कम 13, 13 3 16, 1625, यही आपका होगा ना आंसर। ठीक, चलिए अच्छा, पहले वाला हम शायद 1925 लिख दिए थे, वहाँ ठीक है, गलत से हो गया होगा, तो ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग इसको देखिए। बोल रहा है कि A1, तो चलिए अब देखते हैं इसको। देखो लिखा है कि A1/A2, क्या लिखा हुआ है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 का तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या नहीं है। ठीक, तो चलिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए ये एक समीकरण है और दूसरा समीकरण ये है, तो यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ A1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x में जो है ना इसको A1 बोलते हैं 2, B1 कितना हो जाएगा आपका y में, तो -3 है तो -3, और C1 कितना हो जाएगा 2। देखिए आपका अचर पद है C। फिर यहाँ से लिख लेते हैं A2, तो देखिए दूसरे समीकरण में A2 कितना है, x के पहले क्या है 6, फिर यहाँ B2, तो B2 में आपको कितना हो जाएगा, देखिए y के पहले क्या है -9, तो -9। उसके बाद C2 लिख ले रहे हैं, तो C2 कितना है, देखिए आपका अचर पर कितना 5 है। अब यहाँ हम तुलना करते हैं, तब यहाँ देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ से करके देख लेते हैं। तो चलिए देखिए आपका A1 कितना है 2 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2/6। फिर यहाँ कितना -3, और ये आपका है कितना -9 बराबर यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है 5।
अब देखिए ये कट हो जाएगा, 2 तिया 6, माइनस माइनस का 3 तिया 9, और ये नहीं कटेगा तो कितना है 1/3, 1/3 बराबर 2/5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि देखिए ये आपका बराबर है और ये बराबर नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, इसका शर्त होता है कि देखिए अगर आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, B1/B2 है, तो हल क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत, इसका अद्वितीय हल होता है। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर आपका ये तीनों बराबर है तो भी आपका अपरिमित से अनेक हल होगा, तो यहाँ संगत होगा, ठीक ना। लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2, अगर आपका C1/C2 है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका हल क्या होगा, असंगत। इसका कोई हल नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो आप बताइए कि युग्म संगत है, तो यहाँ क्या है, ऐसे लिख लीजिए, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, अतः हल संगत नहीं होगा। क्या लिख देंगे, संगत नहीं होगा, ठीक। तो ये नहीं लिखना है आप सबको, ये जो है ना इसको नहीं लिखना है, तो हम समझाने के लिए बताए हैं, ये आपको नहीं करना है। बस एग्जाम में कितना लिखना है, बस इतना ही लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपका सॉल्यूशन, आपका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा। देखिए आपका यहाँ 2 AP दिया हुआ है, एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवां पद समान है। तो n का मान हमको निकालना है, n का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो लिखते हैं हम पहले AP से। देखिए यहाँ आपका पहला AP है और यहाँ दूसरा AP है, लिख लेंगे यहाँ पहले AP से। तो पहला AP में देखिए आपका A कितना है, A है आपका 63, ठीक। और D यहाँ से निकाल लेंगे, D कितना है 65 माइनस 63, यानी कितना आएगा आपका, आ जाएगा 2। और तो कुछ नहीं दिया है इसमें, n वगैरह नहीं दिया है, तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से लिख लेंगे इसलिए n बराबर, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ से आप मान रख दीजिए। देखिए A कितना है आपका 63 है, प्लस n कितना है, n पता नहीं है तो लिख लेंगे n-1, और D कितना है, देखिए आपका D यहाँ से निकल गया है 2, तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका 63 है, प्लस इसको गुना कीजिए, तो ये कोष्ठक को तोड़ेंगे तो इस 2 से गुना करेंगे तो 2n, और फिर माइनस आपका क्या होगा 2। अब देखिए 63 में से 2 माइनस होगा, चूँकि देखिए 63 प्लस है, ये माइनस है, तो आपका कितना होगा 61 प्लस 2n। आपको यहाँ से ऐसे ऐसे एक समीकरण मान लेना है, ठीक। फिर देखिए दूसरे AP से, यहाँ लिख लेंगे दूसरे AP से। तो दूसरे AP से देखिए आप क्या है, ये पहले पद को हम B मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए B बराबर कितना है आपका 3, और यहाँ से निकाल देंगे क्या D बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटा देंगे दूसरे पद से पहले पद को, यानी कि 10 माइनस 3 कितना है आपका 7, ये आपका 3 है। ये आपका 3 है बाबू। चलिए अब समझ में आ गया 7। यहाँ से निकाल लेंगे क्या BN, इसलिए क्या निकाल लेंगे BN। क्या सूत्र हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये A से शुरू था इसलिए A से शुरू हुआ, इसमें B हम इस प्रथम पद मानने से B प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए B कितना हुआ आपका 3 प्लस n-1 n-1 इंटू, देखिए D कितना है
यहाँ इस एपी में डी आपका कितना है 7, अगर बी कितना था तो बी की जगह पर 3 लिख लिए, और ये जो डी है 7 है, इसके जगह पर हम डी की जगह पर लिख लेंगे 7। ठीक, अब इसको तोड़ देते हैं। देखिए 3, इसको कोष्टक तोड़ेंगे कितना होगा 7n -7। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए 3 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -4, कितना बचेगा -4, और ये आपका निकल रहा है bn, तो 4 और ये आपका प्लस कितना हो जाएगा 7n, ये आपका कितना हो गया दूसरा हो गया। ठीक, अब देखिए प्रश्न बोला है कि nवां पद समान है, यानी कि an और bn क्या है समान है, तो इसका मतलब बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से, क्या है आपका an बराबर bn, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n - bn बराबर 0। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं n - bn बराबर 0, क्योंकि अगर समान है दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, समान पदों को घटाने पर क्या आएगा 0 आएगा। तो जहाँ ऐसे ही बना लो, ऐसे जैसे बना आप लोग को बने मान रख कर बनाना है, क्या करना है। तो इसको मिटा दे रहे हैं और चलिए देखते हैं। तो अब देखिए n आपका कितना है, यहाँ से हम लिख लेंगे, या n कितना है, देखिए n आपको मिला है यहाँ से, तो यहाँ कितना निकाले हैं 61 + 2n, और देखिए यहाँ से आपको bn मिला है, तो bn क्या है, ये bn कितना आया है, ये आपका है bn बराबर कितना है माइनस, ये आपका bn जो है ना इसको लिख लेंगे -4 + 7n। ठीक, या अब देखिए ये 61 है, तो इसको हम जो कहते हैं लिख देते हैं, और ये माइनस प्लस है, इसको हम इधर लाते हैं, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +4, और देखिए ये 7n ये अपने लिख लिए, और फिर ये 2n जाएगा बराबर के उधर, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा -2n, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है। अब देखिए 61 × 4 = 65 बराबर ये कितना बचेगा 5n, ये बचेगा ना, या n बराबर कितना आएगा 65, और देखिए ये n जो है गुना में है तो ये बटा में जाएगा 5, 13 × 5 = 65, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं n बराबर कितना आया 13 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 13। और देखिए यही आपको लाना था, n का मान ज्ञात करना था, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु, क्या दिया हुआ है मूल बिंदु एवं, देखिए मूल बिंदु, तो मूल बिंदु आपका क्या होगा 0 0 होगा, P 3 3 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु A को 3,2 अनुपात n/1 में बांटता है, तो n का मान ज्ञात करना है। ये भी देखिए बिल्कुल आसान है, पहले इसको हम समझते हैं। ये आपका क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन कहाँ का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक का क्वेश्चन है, और इसको हम अपना देखते हैं। चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब देखिए पहले आप लोग एक लाइन खींच करके देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए आपका एक लाइन है, यहाँ आपका मूल बिंदु O है, ठीक, और यहाँ एक P बिंदु दिया हुआ है, ठीक। तो P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है आपका 3 3, और मूल बिंदु O का निर्देशांक कितना होगा, तो ऊपर लिख लेते हैं हम 0 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु, अब देखिए कहीं इसको मान लीजिए, यहाँ मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं ए बिंदु, और ए पर कितना 2 2, और जो ये काट रहा है आपका n/1 है, ठीक ना, यानी कि इधर का भाग कितना n है और इधर का भाग क्या है आपका 1 है, इसी अनुपात में काट रहा है, तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन। ऐसे लिख भी सकते हैं, या क्या लिख लेंगे कि माना कि मूल बिंदु वो है आपका 0 0, ठीक ना, और
पी कितना है 3 3 को मिलाने वाली रेखा खंड बिंदु ए बराबर 2 2 को n/1 में बांटती, ऐसे लिख सकते हैं, बांटती है। अब देखिए बांटती है तो इसका मतलब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे पहले आपका x1 कितना हो जाए x1 x2। देखिए इसमें का x1 ये हो गया 0 और इसमें का कितना है आपका 3, तो यहाँ से लिख लेंगे 3। और आपका y2 कितना है y1 y2। तो अब देखिए इसमें जो मूल बिंदु आपका दूसरा क्या है y1 है और इसमें क्या है y2 है, तो यहाँ से लिख लेंगे इसको y1 को जगह पर क्या लिख लेंगे 0 और y2 को जगह क्या लिख लेंगे 3। ठीक, अब देखिए m1 जो है क्या है आपका m1 कितना है, देखिए n, ये देखिए अनुपात को हम m1 m2 बोलते हैं। तो m बराबर m1 हो गया आपका n और m2 कितना हो गया आपका 1। ठीक, तो देखिए तब एक का निर्देशांक क्या होगा, तब यहाँ से लिख लेंगे हम एक का निर्देशांक। देखिए सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 क्या होता है m2 x1 बटा m1 प्लस m2। एक आपका होता है, एक होता है m1 क्या होता है m1 y2, फिर होता है आपका m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम इसको बैठा लेंगे। देखिए आपका एक का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका कितना 2 और 2, इसको लिख लेते हैं 2 2। अब देखिए आपका m1 कितना है n, तो यहाँ से लिख लेंगे n। और देखिए x2, तो x2 कितना है आपका 3, तो यहाँ से लिख लेंगे गुना 3 प्लस m2 कितना है आपका 1, तो यहाँ से 1 और x1 कितना है, तो x1 आपका 0, तो यहाँ से लिख लेंगे 0 बटा में क्या लिख लेंगे m1 और m2 को, तो n प्लस 1 क्या लिख लेंगे n प्लस 1। ठीक, एक हुआ। फिर देखिए m1 है तो m1 n गुना y2 कितना है, तो y2 आपका कितना है 3, तो यहाँ से लिख लेंगे 3 प्लस। अब देखिए m2 कितना है आपका m2 है 1 गुना और y1, तो y1 कितना है 0 है बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए आपका 3n, अगर इसको गुना करेंगे कितना है 3n, 3 में n से गुना करेंगे 3n और 0 में अगर 1 से गुना करेंगे 0, तो 0 कोई वैल्यू है यार, 0 जोड़ेंगे यानी कि 3n बटा n प्लस 1। यहाँ देखिए 0 है, तो अगर हम 3n में 0 को जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अरे लो नहीं अंतर पड़ेगा, तो 3n लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3n प्लस 1 बटा, और देखिए यहाँ m1 m2 लिख दिए ना, यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे m1 m2 कितना है n प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे n प्लस 1 ना। अब यहाँ भी लिख लेंगे n प्लस 1। अब देखिए आपका दोनों बराबर हैं, तो हम चाहें तो इसको n का मान निकाल लेंगे। देखिए 2 के बराबर ये है और 2 के बराबर ये है, ठीक ना, तो हम निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, या मिटा कर बना दे, बोलो। नेक्स्ट पेज पर चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए आपका, नेक्स्ट पेज पर यहाँ से पहले आप देखिए, इसको याद रखिए। देखिए 2 के बराबर कितना होगा, ये जो 2 है ना, ये आपका जो 2 दिख रहा है, इस 2 के बराबर कौन होगा, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं
यहाँ से लिख लेते हैं 2, यहाँ से लिख लेंगे क्या, यहाँ से लिख लेते हैं 2 बराबर 3n बटा n+1, यही था ना। या अब ऐसे करते हैं, यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं इन केस 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1 मिनट रुक गया, चलिए देखते हैं, लिख लो इन केस 1। तो इन केस 1 में हम चलेंगे तो आपके 2 के बराबर कितना है, 3n बटा n+1, यही था ना। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3n, देखिए ये 3n से इसके बट्टे में 1 है तो इसको ऐसे कर देंगे गुना, तो 3n और इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2n आप +2, ठीक। और देखिए इधर 3n और 2n इधर आ जाएगा तो आपका कितना होगा, इधर 2 बचेगा। तो 3n में से 2n अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका n, देखो 1n बचेगा, लेकिन 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए n बराबर लिख देंगे हम कितना, 2। तो आपका ये भी आंसर हो गया। क्योंकि हमको n का मान निकालना था ना, तो बस इतना ही पर हम आंसर ले लेंगे, ठीक ना, इतना कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इन केस 2 से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग, देखिए हम निकाले हैं 2 बराबर इसको किए हैं, आपकी कर लेंगे इससे, तो इससे भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए हम निकाले किससे, इससे और इससे, पहला पद इधर का पहला पद, फिर दूसरा पद दूसरे पद के बराबर होगा। तो 2 बराबर कितना लिखेंगे, 3n+1 बटा n+1, और इससे भी आपका आंसर उतना ही आएगा। चलिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं इन केस 2, तो इन केस 2 में अपना कितना था, 2, कितना था आपका 2 बराबर 3n, 1 मिनट, चलिए देखिए यहाँ पर गलत हो गया था, 0 होगा, ठीक ना। तो 0 में जो 3n होगा, और फिर आप अगर इससे भी निकालेंगे तो आपका वही आंसर है। देखिए यहाँ 2 बराबर उतना ही है, फिर यहाँ 2 बराबर कितना है आपका, उतना ही है, ठीक ना। यहाँ से देखिए ये 2 है ना, तो ये आपका सेम है, 3n+1 और 3n+1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3n बटा n+1 है। तो आंसर आपका दोनों का एक ही आएगा, इसलिए इसको बनाना, इसको करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक ही से निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो आपको मन है तो ऐसे लिख लीजिए इन केस 2, और लिख लीजिए फिर वही बतिया 2 बराबर 3n बटा n+1, या आपका कितना हो जाएगा 3n बराबर 2n+2, फिर आप कर सकते हैं 3n और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n - 2n बराबर 2, या n बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। देखिए आंसर एक ही है ना, अतः हम फाइनली आंसर क्या लिख देंगे, अतः n बराबर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष आपका दिया हुआ है, ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए, माना ए, कितना इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, 3 - 5, बी मान लेते हैं क्या -7 4, ये आपका मान बी हो गया। और इसको सी मान लेते हैं, सी बराबर नहीं देते हैं,
सी कितना है 16 माइनस 2, ठीक है। माना कि ए बी सी ऐसे है ना, लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तब देखिए, तब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए आपका ये x1 x2 x3, तो यहाँ से लिख लेंगे कितना 3, और ये आपका x2 है कितना हो जाएगा -7, और ये आपका कितना होगा 16। फिर यहाँ से y2 कितना होगा -5, y1 y2 कितना होगा 4, और y3 कितना होगा -2। अब यहाँ से लिख लेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1, उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y2 प्लस x3, y1 माइनस y2, ये होता है ना। अब यहाँ से हम कर लेंगे 1/2। अब देखिए आपका x1 कितना है, तो x1 आपका 3 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 3। y2 कितना है, तो देखिए y2 4 है, तो यहाँ से 4 माइनस y3 कितना है माइनस, तो यहाँ से माइनस कितना -2 है, तो इसको क्वेश्चन दे देंगे, इसको ऐसे मझला क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। प्लस अब देखिए x2 कितना है आपका, x2 यहाँ से -7 है, x2 -7 तो -7। अब देखिए आपका x3 कितना है, x3 है -2, तो यहाँ से लिख लें -2 माइनस ये आपका क्या हो गया y3 हो गया, और y2 लिखना, तो y2 कितना है -4, तो यहाँ से -4। उसके बाद आपका x3 कितना है, तो x3 आपका कितना है 16 है, कितना है ये 16 है, तो यहाँ लिख लेंगे 16, और y1 कितना है -5, तो -5, और y2 कितना है -4, तो -4 लिख लेंगे। 4 है, माइनस नहीं है, माइनस इसमें का है -4, ठीक। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा 1/2, उसके बाद आएगा 3। अब यहाँ आपका क्या होगा, देखिए यहाँ गुना लिख दीजिए, और ये माइनस प्लस है, और ये 4 और ये +2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस ये देखिए आपका -7, और देखिए ये दोनों माइनस है, इसका मतलब कितना होगा माइनस है कितना होगा 4 2 6 -6, यही होगा ना। इसको कोष्ठ में दे दे रहे हैं, क्योंकि माइनस कोष्ठ में लिखाता है, प्लस कहीं छूटा है क्या यार, ये -7 आपका हुआ, और ये आपका माइनस और माइनस है, तो कितना होगा -6, y3 -2, ठीक है। प्लस अब यहाँ से लिख लेंगे 16, और देखिए ये कितना हो जाएगा आपका माइनस और माइनस दोनों, तो -9, ठीक। तो चलिए आपका कहीं देखिए यहाँ सूत्र में गलत हो गया है, देखिए ये आपका x3 माइनस x1 होता है ना, ये x2 y3 माइनस y1 होता है, ठीक ना, गलत हो गया, इसको हम सुधार दे रहे हैं, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। इसको यहाँ से आप मिटाइए पहले, ठीक। अब इसको यहाँ से हम सुधार देते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा y1 होगा, क्या होगा, यहाँ से ले लेते हैं y1। अब देखिए तो y2 y3 y1 ठीक हो गया, ठीक। तो आपका हो जाएगा y3 -2 और y1, यहाँ भी गलती हो जाएगा ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको इस साफा को मिटा दे रहे हैं, चलिए बाकी सही है। अब चलिए, अब देखिए आपका x2 कितना है, x2 कितना है आपका -7, लिख लें -7, ठीक है। अब देखिए y3 कितना है, y3 आपका -2, तो -2, उसके बाद y1, तो y1 कितना है -5 है, ठीक ना। इसको मझला क्वेश्चन दे देंगे, ठीक हो गया। आप चलिए अब 1/2,
इसके बाद कितना होगा 3 और ये गुना, देखिए यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस प्लस, माइनस में प्लस 2 हो जाएगा, +2 और +2 और 4 कितना होगा 6 प्लस यहाँ से -7। उसके बाद हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा -7 और गुना, और देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस है, तो +5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक, प्लस इस माइनस को कोष्ट में कर दीजिए। इसका कितना है 16 है, और देखिए -4 और माइनस ये -5 और -4 कितना है -9, ये कोष्ट में लिख देंगे। ठीक, अब चलिए 1/2, यहाँ से कितना होगा 36 18 प्लस, इसको गुना करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है तो ये आपका प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 37 का 21 कितना हो जाएगा -21, और देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा। 16 44 144। ठीक, अब इसको हम देखते हैं तो बराबर 1/2। अब यहाँ आपका गुना, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये अभी इसको ऐसे कीजिए, अभी कोष्ट में रखे रहिए 18 और इसको जोड़ देंगे, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे दोनों माइनस से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 165, 21 और 144 कितना होगा 165। ठीक, अब कहाँ लिख दे, अब लिख देते हैं, चलिए आप लोग यहाँ नीचे कर लीजिएगा, हम यहाँ जगह थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए बराबर दे देंगे 1/2, ये बराबर नहीं है जेड हो गया ना, चल इसको बराबर कर दे रहे हैं, बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2 गुना। अब देखिए 18 में से अगर 165 घटाएंगे, यानी कि 165 से हम 18 को घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे तो कितना जाएगा 18 घटेगा तो आपका हो जाएगा 8 7 15 7 और ये 5 1 कितना हुआ 4 1, यहाँ माइनस लगाने, चूँकि ये कम से अधिक जा रहा है। ठीक, और ये कटेगा नहीं कटेगा तो -147/2 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक ना, आंसर है उत्पटांग आ रहा है, लेकिन चलिए क्या कीजिएगा जो दिया है वही ना बनाना है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका जो भी हो क्वेश्चन का सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए इससे कोई बात नहीं है। आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को से 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक, देखिए एक आपका गोला है, ठीक, और इससे हम छोटे छोटे गोला बना रहे हैं ऐसे ऐसे, तो बोल रहा है कि अगर इसको पिघला करके, पिघला इसने दिया है लेकिन बिना पिघलाए हुए कैसे बनाएंगे, नहीं ऐसे लोहा, अरे लोल तू उतर के कैसे बनी बनी ना बनी, वो आगे पिघला के तबे संचा में ढालने के पड़ी। लेकिन चलिए आप समझिए, तो इसमें गोला बनाना है इस गोली को, तो कितना बनेगा यही ना है ना। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं अच्छा से, इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं पहले। अब चल देखते हैं, अब चलिए हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन आपका शुरू होता है यहाँ से सॉल्यूशन आपका शुरू होगा। तो देखिए एक बड़ा गोला होगा और छोटी छोटी गोलियां हैं, तो हम लिख लेते हैं क्या लिख लेंगे, गोले का त्रिज्या, और बड़ा का गोलवा है ना, इसको बड़ा का आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है बड़े गोले का, और छोटे गोले का 2 सेंटीमीटर गोली बनाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं गोलियों की, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख, एक गोली का क्या लिख लेंगे त्रिज्या, छोटकी आर लिख लेंगे, यानी छोटे आर लिख लेंगे कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ मान लेते हैं कि माना कि n गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक ना, तो हम क्या मान लिए कि माना कि n गोलियां बनाई जा सकती है, तब
प्रश्न से। लिखिए, यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर n गुना एक गोली का आयतन। क्या लिख लेंगे? एक गोली का आयतन लिख सकते हैं। अब देखिए गोला का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, तो 4/3 पाई। अब बरकियात माने हैं तो इसको बरकियात, देखो यहाँ बरकियात माने हैं नहीं तो बरकियात क्यों कर लेंगे। और जब क्या होता है n गुना छोटकी गोली का, देखिए गोला का और गोली का दोनों आकार मैंने उसका कहने का मतलब कि वो समरूप होते हैं, माने उनका आकार एक ही होता है। लेकिन अब बड़ा छोटा का सवाल है तो हम बड़ा छोटा अपना आर मान लिए हैं, तो n गुना फार्मूला वही होगा 4/3 पाई और छोटा आर क्यू। अब देखिए यहाँ से आपका ऐसे बराबर दे देते हैं या, और देखिए 4/3 और 4/3 इधर है तो बराबर के दोनों रहते कट जाएगा। और देखिए आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आर बचा, तो आर आपका कितना है 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6 का क्यूब का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, और यहाँ लिख लेंगे n गुना। अब देखिए छोटा आर है तो छोटा आर आपका कितना है 2 है, और यहाँ क्यू है इसका मतलब कि 3 बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, या n बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 बटा 2 गुना 2 गुना 2, 2 तिया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2 से ये कितना हो जाएगा 3, और फिर ये 2 से कैंसिल होगा 3। अब इसलिए आपका इसलिए n बराबर कितना है देखिए तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कितना आया 27, यानी कि गोलियों की संख्या कितना होगा ऐसे आंसर, या आप ऐसे आंसर लिख लीजिए अतः अंतर नहीं रे अतः अभीष्ट गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा आपका 27, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए आप इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए जो लोल बच्चा है इतना पर लिख देगा, और जो स्मार्ट बच्चा है थोड़ा सा मन थोड़ा अच्छा है वो अपना ऐसे। अब आप लोग समझिए कैसे हैं और कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया और इसको सिद्ध करना है। ये आपका त्रिकोणमिति का है और अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, सिद्ध करना है 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/, देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ 1 होगा, ठीक ना। 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉट ए इंटू कॉस ए के, यहाँ एक छूट गया है। चलिए हम LHS लिख लेते हैं, देरी नहीं करते हैं फटाफट करते हैं चूँकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो आपका कितना हो जाएगा LHS में 1/1 माइनस कॉस है, ठीक, प्लस 1/, देखिए ये आपका 1 छूटा था तो लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए। हमको सिद्ध करना है ये, तो इस पर तो विचार नहीं करना है, तो स्वतः आएगा ना जी। अब चलिए इसका निकाल लेते हैं हम LCM, चूँकि कॉस में है देखिए tan होगा, ये tan में और ये कॉस में रहता है तो साइन कॉस में बदलते हैं, साइन कॉस दिया है। अब बताओ बने बनाई भोजन मिली तो के बनाई अपने से, कोई बनाई नन बनाई है, तो इसी तरह बने बनाई मिल गया है। तो चलिए 1 माइनस कॉस है, ठीक, इसको लिख लेते हैं, और 1 प्लस कॉस है। और देखिए अगर भाग देंगे 1 माइनस कॉस है तो ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस है, लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस है, प्लस है, या इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, चूँकि 1 प्लस कॉस है, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस है, तो 1 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस है। अब देखिए कॉस ए कट जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, ऊपर में क्या बचा आपका 2, और नीचे देखिए ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आइए कॉस ए स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर लिखने से कोई फायदा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ऐसा समझ में, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब इसको 2, ठीक,
और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए एग्जाम में शायद एक जगह आपका थीटा मिलेगा, ठीक ना, तो उससे आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, थीटा लिख देना है बस। यहाँ जो ए है ना, यहाँ थीटा लिखना है। पेपर में थीटा ही होगा, ठीक ना, थीटा नहीं छपा है इसमें, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको थीटा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, 2 बटा साइन ए इंटू साइन लिख सकते हैं 2 बार ना, साइन स्क्वायर है 2 बार। अब बताओ 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह साइन स्क्वायर है तो साइन ए इंटू साइन है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे कि देखिए यहाँ 2 बटा साइन ए गुना, अब देखिए यहाँ 1 बटा, इसको एक गुना है, 1 बटा क्या लिख लेंगे, साइन ए, ठीक। अब देखो गुना करेंगे तो 1 से, अगर 2 में 1 से करेंगे 2 और साइन इंटू साइन, ठीक ना। तो यहाँ से आपका 2 बटा है तो क्या लिख लेंगे 2 और 1 बटा साइन का क्या होता है, 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक। यहाँ लिख लेंगे क्या, कॉसेक। सॉरी कहीं गलत हो रहा है क्या जी, चलिए देखते हैं कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट है, ठीक ना, यहाँ से नहीं आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ गलत हुआ है, यहाँ आपका जो ये प्लस है ना, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक ना। इसको फिर से कर दे रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ यार, क्या करें। देखो ये जो टाइपिंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है। देखिए इसमें 2 गलत लिख दिया। अब मैं तो लिखता नहीं हूँ, किसी किसी से लिखवाता हूँ, ठीक ना। अभी तो मेरे पास जो बच्चा जो है ना पढ़ने आता है, उसी में थोड़ा सा जो तनी स्मार्ट है, थोड़ा सा अच्छा है पढ़ने में, उसी से पीडीएफ बनवा लेता हूँ, इसीलिए हमको दिक्कत हो गया। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, फिर से इसको कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना क्या है, 1 प्लस क्या है, 1 बटा 1 माइनस कॉस है, और यहाँ आपका माइनस है, ठीक ना, और 1 बटा 1 प्लस कॉस है, ठीक। बस यही गलत था और कोई गलत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए, फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस है, ठीक। अब देखिए इसे भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस है माइनस, और देखिए चूँकि माइनस है, अब यहाँ से भाग देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ 2 पद हुआ, यहाँ कोष्ट दे देंगे, क्या दे देंगे, कोष्ट 1 माइनस कॉस है, यही बचा ना। इससे अगर भाग देंगे इसमें तो ये बच जाएगा, तो माइनस है तो यहाँ कोस देकर लिख देंगे 1 माइनस कॉस है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस है, और यहाँ से माइनस अगर इसको कोस को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी फिर गलत हो रहा था, यहाँ क्या होगा देखिए, ये आपका एक के पास प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस है 1, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए, यहाँ माइनस गुना करेंगे ये प्लस हो जाएगा, कॉस ए जो कहते हैं, ठीक। बटा यहाँ हो जाएगा क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये आपका 1 1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस ए, बटा में देखिए ये आप स्क्वायर लिखें या ना लिखें, यहाँ से जो स्क्वायर इसको अगर हटा भी दें तो क्या दिक्कत है, 1 का स्क्वायर उतना ही रहता है। तो यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी फार्मूला समझाए हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 1 माइनस सॉरी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, साइन
ए स्क्वायर ए। यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसे, चूँकि साइन ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको लिख देंगे। अब देखिए एग्जाम में आपका एक जगह थीटा मिलेगा, ठीक ना, इससे आप लोग घबराइएगा मत, वहाँ आप लोग थीटा लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ अब आते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ लिख लेंगे 2, और देखिए 2 कॉस ए, और देखिए यहाँ साइन ए स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं ना, बराबर। देखिए अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2 बटा साइन ए ये, और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी इसको लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको 2 को 1 लिख लेते हैं, क्योंकि कॉसेक लाना है हमको, यहाँ 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, गुना 2 बटा 2 इंटू क्या लिख लेंगे, ऊपर में क्या है कॉस ए। देखिए यहाँ है 2 कॉस ए, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं, चलो हटाओ, इसमें लफा हो जा रहा है तो डायरेक्ट लिखो ना, क्या दिक्कत है। लिखो यहाँ 2 कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, इंटू 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं ना। देखिए 2 कॉस है, अब बटा में 1 कोसाइन, फिर 1 बटा साइन है, चूँकि अगर 1 से गुना करेंगे इसमें, और 2 कॉस से गुना करेंगे 2 कॉस ए रहेगा, और ये अपना साइन हो गया, और साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक। तो अब देखिए 2 और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है तो कॉट लिख देंगे, और 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए। यही लाना था ना, हमारा क्या आ गया RHS, और यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक। अब देखिए ये जो डॉट डॉट है इसको, ये सब नहीं रहेगा एग्जाम में, ये सब तो हम बताते हैं ना, ये सब ये कहाँ रहेगा रे बुक का, ये सब रहेगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तो कोई खास नहीं इसमें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये 5 अंक का है। मैं एक ही 5 अंक का बताऊँगा, इसलिए कि समय जो है ना लंबा हो जाएगा वीडियो, और 5 अंक का ही आएगा। आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से देखिए। आपको पहले तो ऐसे कर लेना है, ठीक ना, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा एग्जाम में, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ लिख लीजिएगा वर्ग, और यहाँ वर्गमूलता, और यहाँ हम निकाल लेंगे CF, ठीक ना। लेकिन चूँकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इसको ऐसे ही बताता हूँ, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, हम इसी में ऐसे, लेकिन आप लोग इस तरह से बनाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम इसी में बना दें हैं क्वेश्चन में, आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ऐसे पाई खींच देते हैं, ठीक ना, ऐसे 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 इसको मिला देते हैं, ठीक। और इस 5वां को मिटा दे रहे हैं, तो 5 अंक आएंगे, तो इससे क्या मतलब है हमको। अब चलिए देखिए ये आपका वर्ग बढ़ता है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे CF, क्या निकाल लेंगे CF, संचयी विलंबता। इसको क्या बोलते हैं संचयी विलंबता, क्या बोलते हैं संचयी विलंबता, ठीक। तो ये आपका कितना है 25, इसको लिख लेंगे 25। तो चलिए देखते हैं, पहले हम CF निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 25। CF निकालने का ही तरीका है ना, क्या करेंगे लिख लेंगे यहाँ 25, और 25 में इस 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40। 40 से कितना हो जाएगा 40, और इस 40 में इस 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, और इस 60 में इस 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75। 75 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 95। 95 में फिर 30 जोड़ देंगे 125, फिर 125 में 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आएगा 30 से 190, और 190 में 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 240। इसका मतलब कि यहाँ भी इसका n जो होगा क्या होगा 240, ठीक। अब यहाँ से देखिए बनाते हैं, पहले तो आप इसको उतार करके यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिएगा ऊपर। अब देखिए यहाँ कर देते हैं n/2,
तो आपका कितना हो जाएगा 240/2 यानी कितना हो जाएगा 120 बराबर 120 लिख लेंगे से बड़ी संचयी वरम्बरता। देखिए संचयी वरम्बरता को CF बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ऐसे CF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है CF। तो आपका 120 से बड़ी संचयी वरम्बरता क्या है 125, तो यहाँ लिख लेंगे 125 है अतः माध्यक वर्ग। अब देखिए 125 का माध्यक जो है ये जो है ना इसी में आपका माध्यक होगा, यानी कितना होगा माध्यक और कितना होगा कितना 50 से 60 क्या होगा माध्यक वर्ग 50 से 60 होगा। ठीक, यहाँ से हम लिख लेंगे आपका क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें एल आपका जो होता है ये 50 होता है निम्नतम समय, जिसमें वर्ग आएगा उसका निम्नतम समय को हम क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, तो एल हो जाएगा 50। अब देखिए CF जो होगा ना तो CF लिखेंगे तो देखिए CF जो 125 है इसके ठीक पहले वाला लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 95। उसके बाद हमको पता है ये माध्यक के सूत्र में क्या लगता है आई, तो आई देखिए आपका कितना है इसका अंतर है, आई का मतलब क्या अंतर, तो इसमें कितना का अंतर है 10 का, तो 10 लिख लेंगे। उसके बाद क्या काम लगता है उसके बाद n/2, तो n/2 कितना है आपका देखिए यहाँ n/2 आया है ना कितना 120 कितना है 120 और आपका छोटा है कितना है वरम्बरता देख लेंगे इसके सामने क्या है आपका देखिए 30 है तो क्या लिख लेंगे 30। इसके बाद यहाँ लिखेंगे सूत्र से, क्या लिख देंगे सूत्र से। और देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F गुना I। अब इस पर हम बैठा देंगे। देखिए आपका कितना है L कितना है 50, तो यहाँ लिख देंगे कितना 50, n/2 कितना है 120 और CF कितना है, तो देखिए CF आपका कितना है 95, तो यहाँ लिख देंगे 95। ठीक, बट्टा में देखिए F है तो F कितना है आपका 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 और यहाँ गुना I कितना है आपका 10, यहाँ 10 है ना तो यहाँ लिख देंगे 10, 1 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ बराबर यहाँ लिख देंगे 50 प्लस 120 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25 बटा आपका कितना आया नीचे में कितना बचा 3, यहाँ लिख लेंगे 3 यानी 50 प्लस इसका भाग देंगे तो 3 8 24 8, इसमें दशमलव हो जाएगा 1 बचा, तितरी का 9 ऐसे 3 3 आते रहेगा, तो क्या लिख देंगे 50 + 8 50 और 8 कितना होता है 58.33, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए आप लोग ऐसे वहाँ पर एग्जाम में कट करके नहीं लिखना है, आप लोग को सीधे लिखना है ऐसे आज समझ में, चूँकि यहाँ तो हम बताते हैं इसलिए बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को सीधे लिखना है चूँकि पन्ना तो आप लोग का नहीं है ना, तो सरकार की पन्ना है और पन्ना कौन घर एक बार लिख एकदम कबार के जाता ना भरल सपरे भर द। ठीक नू, तो बाबू लोग समझा पढ़ लिख चैनल के सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि आप लोग का अभी भी समय है, 3 महीना है ना, 3 महीने की ये कौन महीना है चलो इस महीने को छोड़ देते हैं, तो दिसंबर जनवरी और आधा महीना उसमें 2.5 महीना समय है, मान लो 2.5 महीना समय में बहुत तैयारी हो जाएगा। 2.5 महीना में मैं तो आपका चटनी हो जाएगा, आपको मैं बोलता हूँ 90+ आएगा, कितना आएगा 90। केवल मेरा आप लोग सब है केवल वीडियो को देखते रहिए, मेरा गारंटी है कि आप लोग का 90+। अब देखो 100 तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि समय तो नहीं है, लेकिन अब 90 क्या 90+ का मतलब क्या 99 भी आ सकता है, अगर मेहनत करेगा तो आएगा। चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।